पाकिस्तान ने फौजी अदालतों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। तर्जुमान की पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों पर भी सख्त तनकीद। कहा अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। अमरीका की पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियाँ लगी मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जोहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। इस मामले में किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका और बरतानिया का भी फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है ये सजाएं मुनसिफाना ट्रायल के उसूलों के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी हुकाम शहरियों के फेयर ट्रायल के हक़ का एहतराम करें। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर खारिजा ने कहा बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल में शफाफियत आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान है। फौजी अदालतों की कार्रवाई से मुनसिफाना ट्रायल के हक़ को नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड में जल्द बेहतरी का इम्कान। 45,000 किलोमीटर तवील जेर समंदर केबल कराची के साहिल पर पहुंच गई। टू अफ्रीका केबल से पाकिस्तान की 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। मीटा और चाइना मोबाइल समेत आलमी कंपनीज का कंसोर्शियम टू अफ्रीका केबल ऑपरेट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के तहत फ्रांसीसी कंपनी की जानिब से केबल तनसीब का काम जारी। कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर का कहना है ये केबल डिजिटल पाकिस्तान के लिए एक अहम संगे मील है। केबल से इंटरनेट की रफ्तार बेहतर होगी। केबल अफ्रीका से ओमान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर का जायजा। दूसरी जानिब क्रिसमस के हवाले से मरकजी तकरीब आज वज़ीर आज़म हाउस में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2:30 बजे तकरीब से खिताब करेंगे। विफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और गैर मुल्की सफरा भी तकरीब में शरीक होंगे। सियासी डायलॉग के लिए हुकूमत और अपोजिशन की पहली बैठक। हुकूमत ने पीटीआई की बानी से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का आज बानी से मुलाकात का इम्कान। पीटीआई का बानी समेत तमाम कारकुनों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी में एजाज़ुल हक और खालिद मक्सी को भी शामिल कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है वसीतर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त होगी। इस मुल्क के अंदर आईन और कानून की बालादस्ती है। हम अपने मौक़िफ़ से किसी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामेंट जो है ना, तमाम इख्तियार अथॉरिटी वो पार्लियामेंट के पास हो, और वो पार्लियामेंट जो फार्म 45 की बुनियाद पे हो, जो आवाम की सही नुमाइंदगी करती हो। हम आज़ाद अदलिया चाहते हैं कि मुल्क में आज़ाद अदलिया हो। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपने मौक़िफ़ से किसी तौर पीछे नहीं हटेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा रियासत अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रही है। चैलेंज है दिखाएं पीटीआई के एक कारकुन ने गमला भी तोड़ा हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहते हैं कल पेशावर हाई कोर्ट में था इसलिए मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं मुज़ाकरात कामयाब होंगे। फॉर्म 47 हुकूमत ने हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए हैं। उधर शौकत यूसुफजई ने एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत का मुज़ाकरात का फैसला खुश आइंद है। हालात नॉर्मल करने हैं तो लचक दिखाना पड़ेगी। सिविल नाफरमानी पर अमल हुआ तो बहुत नुकसान होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और बाकी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है। मुआशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को आवाम की कोई परवाह नहीं। स्लो इंटरनेट पर बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। कहा नेट स्लो और वीपीएन बंद करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे और आपको पड़ता है। इंटरनेट बुनियादी इंसानी हक है। हम डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लेकर आएंगे। मजीद बोले लोड शेडिंग खत्म करने के दावे से बड़ा कोई मजाक नहीं। तरक्याती बजट 60 साल की उम्र के लोग बनाते हैं।
मुज़ाकरात की बेल मुंडे चढ़ती नजर नहीं आ रही है। कौम की ख्वाहिश है मुज़ाकरात नतीजा खेज हो। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन ना बना तो आलमी दबाव बढ़ेगा। मौजूदा हुकूमत सिर्फ सदक़े पर चल रही है। जेलों के दरवाजे खोले जाएं, गरीबों को तंग ना किया जाए। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नथिया गली, डूंगा गली, अयूबिया, खानसपुर में भी बर्फ ही बर्फ। सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। कागान में आबशारें, झरने और झीलें मुंजमद हो गईं। मरी एबटाबाद में भी आसमान से मोतियों की बरसात। लेह और स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, अस्तोर, गिलगित गोपिस में -7 रिकॉर्ड। कोयटा में -6, हुंजा कलात में -5, दीर और कालाम में -4 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहने के बाद खुल गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। इंडेक्स में 685 पॉइंट्स की तेजी के बाद वापसी। इंडेक्स 1,14,013 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में $28 सस्ता। बानी पीटीआई के खिलाफ GHQ हमला केस अडयाला जेल के बजाय कचहरी अदालत में समाअत। बानी पीटीआई की रोबकार पर हाजिरी। जज अमजद अली शाह की कचहरी अदालत में समाअत। हुकूमत का कानूनी अमूर पर सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर मुमलिकत की वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी। आसिफ अली जरदारी से शहबाज शरीफ की मुलाकात में कानून साजी पर गुफ्तगू। बैठक में नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की शिरकत। गवर्नर KP फैसल करीम, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर भी मौजूद थे। सात साल बाद दुनिया ने पाकिस्तान में सरमाया लगाना शुरू किया। सरमायाकारी दुनिया का पाकिस्तान पर एतबार और एतमाद है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आने वाले दिनों में बलोचिस्तान पाकिस्तान को लीड करेगा। कौमी यूथ काउंसिल का क़याम शफाफ तरीके से किया गया है। कुरम में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। KP काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला KP ने कहा, कुरम का मसला दहशतगर्दी का नहीं, दो ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। इलाके के लोग अमन चाहते हैं। कुछ अनासिर हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर की सर्विस जारी। कुल 248 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। सिंध में मजीद कैनाल बनाने का क्या फ़ायदा जब पानी ही मौजूद ना हो। वज़ीर आला सिंध की गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, बदकिस्मती से पाइपलाइन में खराबी के बायस पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। K4 मंसूबे के एक हिस्से पर वफाक, 3 पर सिंध हुकूमत काम कर रही है। पहले हमेशा पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगा। इस दफा सिस्टम गैर मुस्तहकम हुआ तो ज्यादा नुकसान नून लीग का होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने खबरदार कर दिया। कहा, नून लीग से पावर शेयरिंग मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नून लीग को सोचना चाहिए, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के इनेकाद के लिए दायर दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली PIA की परवाज में फनी खराबी। रवानगी के फौरी बाद वापस लैंडिंग। तर्जुमान PIA के मुताबिक कराची से टेक ऑफ के बाद तैयारे का लैंडिंग गियर बंद नहीं हो रहा था। कौमी एयरलाइन के CEO भी परवाज में सवार थे। इसराइल का ईरान में हमास सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद करने का एतराफ़। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने एतराफ़ी तकरीर में कहा, जैसे इस्माइल हनिया के साथ किया, हौसी रहनुमाओं के साथ भी वैसा ही करेंगे। जो तेहरान में किया, हुदैदा और सना में भी वही करेंगे। हमास सरबराह इस्माइल हनिया को जुलाई में फ़िज़ाई हमले में शहीद किया गया था। इसराइली फ़ौज के ग़ज़ा पर हमले जारी। अलमवासी कैंप पर बमबारी में 50 फ़लस्तीनी शहीद। साल 2024 हमास की क़यादत के लिए अच्छा साबित न हुआ। इस्माइल हनिया और याहिया सवार को इसराइल ने शहीद किया। तफसीलाती रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल।
बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालिबा कर दिया। बांग्लादेशी मुशीर खारिजा का कहना है भारत को शेख हसीना की हवालगी से मुतालिक जुबानी पैगाम भेजा है, साबिक वज़ीर आज़म को अदालती कार्रवाई के लिए हवाले किया जाए। अमेरिका में सजाए मौत के 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में तब्दील। अमेरिकी सदर बाइडेन का कहना है कि सजाओं में तब्दीली वफाकी पाबंदी के मुताबिक है। T20 और वनडे में हिसाब बराबर। अब प्रोटीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का इम्तिहान। पहला टेस्ट जुमेरात को सेंचुरियन में शुरू होगा। कौमी टीम के तमाम पहली बार एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। वनडे टीम के खिलाड़ी बरास्ता दुबई आज वापस पहुंचेंगे।